हज और उम्रा का सफर वो पवित्र सफर है जिसकी ख्वाहिश हर मुसलमान मर्द और औरत करता है। और ऐसे में कोलकाता के बेनियापुकुर इलाके में खुल गया है एक और भरोसेमंद नाम, हाशिम टूर एंड ट्रैवल्स। जी हाँ, हाशिम टूर एंड ट्रैवल्स, जिसका ऑफिस एड्रेस है 33/3A हरे कृष्णा कुन्नार रोड, नजदीक मिली अल अमीन कॉलेज, जस्ट स्टार्टिंग हाजी लेन। इस अवसर पर कई इलाके के लोगों ने इस नए टूर एंड ट्रैवल्स की ओपनिंग पर अपनी खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि हाशिम टूर एंड ट्रैवल्स में उम्रा के लिए 15 दिनों का पैकेज है, जिसमें 7 दिन मक्का और 7 दिन मदीना में स्टे शामिल है। इसके अलावा पैकेज में होटल, रिटर्न फ्लाइट टिकट, वीजा और इंश्योरेंस। इसके अलावा वहां दिन में 3 बार बुफे इंडियन मील, जियारत, साइट सीइंग, जमजम और उम्रा किट भी शामिल है। जो होटल आपको मक्का और मदीना में प्रोवाइड किए जाएंगे वो सभी 3 स्टार होंगे। वहीं इसके अलावा किसी को अपनी कंफर्ट के हिसाब से उम्रा पैकेज को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो अगर आपको भी है अल्लाह के घर की जियारत की तमन्ना तो आज ही संपर्क करें हाशिम टूर एंड ट्रैवल्स। फोन नंबर 9836568473 और 8336098053। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये हाशिम टूर एंड ट्रैवल्स का जो कारोबार हम लोगों ने शुरू किया है, ये एक्चुअली लोकेटेड है यहाँ पर रिपन स्ट्रीट उज़मा फास्ट फूड के ठीक ऑपोजिट में, जो कि हाजी लाइन के एंट्रेंस पे है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो कारोबार शुरू किया हाशिम टूर एंड ट्रैवल्स, ये पैकेज के साथ है, कंप्लीट पैकेज के साथ, जो लगभग 1,10,000 के से शुरू है। और हमारा जो शुरुआती जो पैकेज है ये 1,10,000, उसमें 5,000 का ऑफ भी है। करीबन 1 हफ्ते तक ऑफ चलेगा इंशाल्लाह, यानी कि 1,05,000 तक, जो 1 हफ्ते माने कि इस फ्राइडे से नेक्स्ट फ्राइडे तक अगर जो बुकिंग करेंगे इंशाल्लाह। और जो पैकेज जो पैकेज इंक्लूड करते हैं हम लोग, जो पैकेज में इंक्लूडेड है वो आपका टिकट है, वीजा है, एकोमोडेशंस, जो फ्लाइट की टिकट्स वगैरह अप एंड डाउन का, होटल्स, लॉन्ड्रीज, जियारत और परफेक्ट गाइडेंस जो हम लोग अलॉट करेंगे इंशाल्लाह। जो परफेक्ट गाइडेंस जो इल्म रखते हैं, बहुत सारा ऐसा वक्त होता है कि ज़ियारत के वक्त के जब वो अरकान पूरा मुकम्मल तौर पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरकान मुकम्मल तौर पे क्या करना है, क्या ऐसे करना है, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक परफेक्ट गाइड प्रोवाइड करेंगे हमारे तरफ से। हाँ इंशाल्लाह मुअल्लिम मुकर्रर रहेंगे शुरुआत से आखिर तक इंशाल्लाह। और तमाम हम लोगों ने ये भी किया है, प्रोवाइड किया है इंशाल्लाह कि अगर और खवातीन का तादाद अगर हमारे बैच में ज्यादा रहा इंशाल्लाह, तो उनके लिए एक खवातीन मुअल्लिम तैनात होंगे। जी, मुअल्लिमा रहेंगी इंशाल्लाह। और वो करीबन पूरा सफर में उनके साथ शुरुआत से आखिर तक रहेंगी इंशाल्लाह। और कोशिश यही है हम लोगों का कि प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया जाए। जो बात कही जाएगी इंशाल्लाह उस पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाएगा। और जो कि फ्रॉडलेंट तरीके से बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो बात कही जाती है वो मुकम्मल तौर पर नहीं होती है, तो हम लोगों का यही कोशिश है, जो हाशिम टूर एंड ट्रैवल्स का यही कोशिश रहेगा इंशाल्लाह कि प्रोविजन के साथ जो एकोमोडेशन का प्रॉमिस किया जाएगा इंशाल्लाह, अपने तरफ से फुल एंड फुल बेस्ट देंगे इंशाल्लाह। और जो मजीद परेशानियां इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी मजीद कोई परेशानियां नहीं आए और अपने हाजियों को तकलीफ और कोई चीज का सामना ना करना पड़े। जैसे कि मक्का का डिस्टेंस वक्त जो लगता है आने जाने में शॉर्ट डिस्टेंस रहेगा, जिनमें इबादत करने में उनको सहूलत रहेगी। मदीना में शॉर्ट डिस्टेंस जो कि 150 से 200 के करीब रहेगा इंशाल्लाह, मीटर के करीब रहेगा। और कोशिश यही रहेगी कि उनको कोई चीज की परेशानी नहीं आए। आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा जो हाशिम टूर एंड ट्रैवल्स है, ये हम यहाँ भी ब्रांच एक खुला है, तो इंशाल्लाह हम लोगों ने कोशिश भी इब्तिदाई तौर पे कोशिश कर रहा हूँ कि पटना साइड में भी एक ब्रांच खोलने का इरादा किया हुआ है इंशाल्लाह। दिसंबर तक वो भी प्रोविजन बिहार में जी, जो आपका झारखंड वगैरह इलाके को कवर करेगा इंशाल्लाह।
कोशिश यही रहेगी और तमाम लोगों से, आवाम से मेरा मैसेज यही है कि वो बुकिंग करवाएं और आप फायदा देखिए क्या है क्या नहीं है। सर्विसेज जो प्रोविजन हम लोग सर्विस जो प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह अपने माउथ ऑफ वर्ड के हिसाब से इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। क्या ये डायरेक्ट फ्लाइट आप लोग देते हैं? डायरेक्ट फ्लाइट बहुत रेयर मिलने का चांसेस है। डायरेक्ट फ्लाइट का रेट जो अमाउंट है वो इंक्रीज होने का चांसेस ज्यादा रहता है। डायरेक्ट फ्लाइट बहुत रेयर मिल रहा है। कोशिश यही रहेगी कि कनेक्टेड फ्लाइट है जो दिल्ली है, मुंबई है, आपका हैदराबाद है। तो दिल्ली या मुंबई में अगर फ्लाइट ठहरेगी तो क्या उसका ड्यूरेशन रहेगा, मतलब कितना? मैक्स टू मैक्स 4 to 5 आवर्स, मैक्स टू मैक्स, मतलब 4-5 घंटा वहाँ ठहरेगा फ्लाइट, उसके बाद फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहां से फिर रवानगी है मक्का। 15 दिन का आप लोग का टूर है या 17? 15 डेज का भी है। कोई अगर हाजी चाहते हैं 10 डेज का करना तो 10 डेज भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, जैसे जरूरत। रमजान के महीने में उम्रा करने का काफी एक रश होता है जी, जी। और इसके अलग से फवायद भी है, अहादीस में भी साबित है। जी। इसके लिए कुछ खास पैकेज या उसके लिए कुछ बुकिंग वगैरह आप लोग कर रहे हैं अभी से? इंशाल्लाह कोशिश तो है। अभी फिलहाल इब्तदाई तौर पर अभी जो हम लोगों ने शुरुआत किया है, रमजान के महीने तक भी कोशिश करेंगे कि वहां तक उन पैकेजेस को क्योंकि रमजान के जो पैकेजेस होते हैं वो इंक्रीमेंट होते हैं, इंक्रीज होते हैं। वो एक स्टेबल नहीं है कि कौन सा फ्लाइट। और फ्लाइट का जो मसला है, फ्लाइट बहुत रेयर होता है कि एक पर्टिकुलर फ्लाइट हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि बोल नहीं सकते कि हाँ ये फ्लाइट आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ये फ्लाइट, क्योंकि लिए होता है क्या है कि फ्लाइट बहुत रश रहता है, फ्लाइट मिलने का पॉसिबिलिटी चांसेस कम रहता है। जो फ्लाइट का हम लोग अगर माउथ वर्ड्स दे दिए कि ये फ्लाइट में हम लोग भेजेंगे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं रहती है ज्यादातर। बुफे इंडियन खाना और लॉन्ड्री वगैरह? जी, मील भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। बेहतर से बेहतर, हाँ 3 टाइम्स का मील रहेगा, प्रोविजन जो रहेगा आपका मील्स का प्रोवाइड भी है और कंप्लीट मतलब पैकेज में इंक्लूडेड पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कंप्लीट इंक्लूड है। माजी में कलकत्ता में कुछ इस तरह के टूर्स एंड ट्रैवल के जानिब से कुछ मामला पेश आए जिसकी वजह से लोगों का बहुत सारे टूर्स एंड ट्रैवलों पे भरोसा नहीं रहा है। पैकेज जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, तो एक मतलब कि प्रॉपर एक होटल जो रहेगा वो 5 स्टार होटल है। अभी जो हम लोग प्रोवाइड करें जो मेरे इसमें है मतलब पैकेज में, वो 3 स्टार होटल है। किसी हाजी को चाहिए कि मुझे 5 स्टार होटल चाहिए और मुझे ये होटल पर्टिकुलर एक होटल वो बताए मुझे, तो उस होटल में भी इंतजाम हम लोग करके देंगे इंशाल्लाह। यानी कोई हाजी अगर कोई किसी होटल का आपसे नाम अगर वो जी तो उसको भी आप जी सहूलत के साथ, हाँ जी जरूर। अगर कोई ड्यूरेशन का हिसाब है, कोई बोलता है कि 7 दिन मुझे मक्का में रहना है, 7 दिन इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड करेंगे। वो जैसा भी उनका डिमांड्स रहेगा, 7 डेज अगर मक्का में है अगर उनको रहना है तो 7 डेज मक्का में उनको रखाएंगे, 5 डेज मदीना में रहना है तो 5 डेज मदीना में। अगर जो 15 दिन का आपको जो पैकेज है ये कहाँ लोग रुकेंगे इस पे जरा बता दीजिए। मक्के में 7 डेज to 8 डेज, 7 से 8 दिन और 7 डेज मदीना जी। आप भी नए उतरे हैं, अभी मौलाना साहब आए, उन्होंने सदाकत पर दिया, तो लोगों का भरोसा जीतना ये आपके लिए कितना बड़ा मुश्किल है, इस पर आप उसके लिए क्या करेंगे? कोशिश यही रहेगी इंशाल्लाह कि जो बात कही जाए, जो बात बताई जाएगी उस पर अमल करेंगे और इंशाल्लाह पूरा शुरुआत से आखिर तक जो बात उनसे कही जाएगी कि ये प्रोवाइड करेंगे हम लोग, अगर उसमें ऊंच नीच होगा तो इंशाल्लाह उसके जिम्मेदार भी हम हैं, उसके जिम्मेदारी पूरी लेते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन अपना फुल ऑन बेस्ट देंगे इंशाल्लाह। एक अच्छी चीज हम लोग अभी देख रहे हैं कि हालिया चंद सालों में यंगस्टर है, नौजवान है, वो भी उम्रा कर रहे हैं। जी क्रेज है। ऐसे में आप नौजवानों से क्या अपील करेंगे? आप खुद भी एक नौजवान जी, मैं यही दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जो कि वो उम्रा पे जाएं, उम्रा के लिए। और सबसे पहले ये एक नफली इबादत है, पहले जो फराइज हैं उसको मुकम्मल करें। जैसे फर्ज हमारे के लिए नमाज है, नमाज पढ़ना सबसे पहले अव्वल है। हर मोमिन को 5 वक्ता नमाजी होना चाहिए, क्योंकि लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को फर्ज किया है, क्योंकि लिए नफली इबादत वो बाद में जिस इस्तिताअत के ऊपर है। उम्रा हज इस्तिताअत पर है, हज उसी हाल पर है जिस अल्लाह ने जिसको इस्तिताअत दिया है, वो हज माल है, तो अपने माल से वो हज करे और उम्रा करे। तो बेहतर यही है कि कोशिश यही रहेगी। आप मेरे नौजवान भाइयों से भी ये गुजारिश है कि वो अगर माल अल्लाह ने इनायत की है तो उम्रा करें। सबसे पहले अव्वल काम यही करें, फर्ज नमाज की अदायगी करें, सबसे अव्वल काम जो है। अपने अहल व अयाल को भी इसमें मुलव्विस करें
और नमाज का पाबंद बनाएं और उम्रे के लिए भी लेके जाया करें। अल्हम्दुलिल्लाह। मसला ये है कि ये इनको कारोबार करने के लिए फुल बैकअप मेरे तरफ से है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसी कोई परेशानी नहीं हो और कहीं पर भी 2 नंबरी नहीं हो इनका। मैंने अभी तक तो यही तरबियत दी है, आगे अल्लाह की मर्जी है, शैतान किस वक्त क्या करेगा। और अल्लाह से दुआ यही करते हैं कि पैसे का मामला, खिदमत का मामला जो भी आए बखूबी अंजाम वो दे जो दीन और दुनिया दोनों में सहूलत हो। हाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे शेख अमीरुल्लाह भाई हाशिम टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से एक काम शुरू कर रहे हैं तिजारत की शक्ल में। मैं यहाँ पर इस मौके पर एक बात कहूँगा कि ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जो अल्लाह ताला ने इन्हें इनायत किया, वरना इस कायनात में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इतना बड़ा काम करने का मौका नहीं मिलता है, और इन्हें जब मिला है तो मैं वही जुमले इन्हें कहूँगा कहने के लिए और हमेशा अपनी ज़बान पर रद्द करने के लिए जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था। अल्लाह ताला ने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत अता की थी, बल्कि तमाम चीज़ों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उन्हें हुकूमत अता की तो उस वक्त उन्होंने बड़े ही प्यारे अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। और उनके अल्फाज कुछ इस तरह थे जो कि सूरतुन नमल के अंदर आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला ने कोट किया। उन दोनों ने कहा वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, कि यकीनन तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ये फजीलत दी अपने बहुत सारे बंदों में। तो यकीनन हमारे शेख अमीरुल्लाह भाई के लिए ये सआदत की बात है कि अल्लाह ताला ने एक बड़ा काम उनके ज़रिए लेने का रब्ब ताला ने तौफीक उन्हें इनायत किया है। तो ऐसी सूरत में वो अल्लाह ताला का शुक्रिया भी अदा करें और हलाल तरीके से हम दुआ भी करते हैं, बल्कि आप तमाम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हलाल तरीके से इस कारोबार को शुरू करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खुशी का मुकाम है कि हमारे मोहल्ले में इस किस्म का एक ट्रैवल एंड टूर्स में काम शुरू हो रहा है, और ये बहुत ही नेक काम है। अल्लाह इसमें मेरी ये दुआ रहेगी कि अल्लाह इस काम में इन लोगों को बरकत दे और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को इस बात की तरफ आमादा करे कि वो इस बिजनेस को, इस कारोबार को निहायत ही ईमानदारी के साथ निभाए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, ये बहुत अच्छा मैंने इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और हम लोगों का साथ रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और लोगों से या हमारे रिश्तेदार से या हमारे जानने वालों से यही दरख्वास्त रहेगी कि भाई इनसे जो है अपना वो हज और उम्रा के सिलसिले में इनसे रब्ता करें। और जहाँ तक मेरा सवाल है, हम इन लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं और बचपन से जानते हैं, इसकी गारंटी सिर्फ वो नहीं ले रहे, मैं भी ले रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि कोई भी जो भी है, चलो बहुत सारे टूर्स एंड ट्रेवल्स हैं, नए पुराने बहुत सारे हैं जो बहुत इस लाइन में तरक्की कर चुके हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो उनके को हम फॉलो करें। अब जैसे वो अपने इसमें लिखे हुए हैं कि हाँ हम कलकत्ता टू जिद्दा ले जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप भी अपने लिफलेट में जो है उसमें ट्रैवल टू कलकत्ता टू जिद्दा लिखें। आपको ये बताना जरूरी है कि भाई कलकत्ता से हो सकता है कि हम मुंबई भी ले जाए, फिर मुंबई से आपको जिद्दा ले जाए, ताकि ये फायदा ये होगा कि लोगों को मैंने पता चल जाएगा कि हाँ ये लोग मेरे साथ में डुप्लीकेसी नहीं कर रहे हैं। बुकिंग के सिलसिले में बहुत लोग भूल जाते हैं, बुकिंग कर लेते हैं। यस, तो ये बात इनको जाहिर कर देनी चाहिए। ये बात तो देखिए बाद में भी जाहिर हो ही जाती है, लोग जब बुकिंग करते हैं बाद में भी जाहिर हो जाती है, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया। अरे भाई आप तो एडवांस दे चुके हैं, अब तो ये सब करना है तो अब तो बहुत मुश्किल है, तो हम नहीं दे सकते हैं वापस एडवांस। तो मेरा कहना है कि सदाकत से काम करें और ईमानदारी के साथ। जितने लोगों भी यहाँ हैं, जितने भी हमारे मौलाना जो उन्होंने जो भी बयान दिया है, उनके मौलाना के बयान के हिसाब से चलें और सदाकत के साथ चलें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत बरकत देगा, और सदाकत में ही बरकत है।